प्रधानमंत्री ने, कैसे देखते हैं सर? तो चलो पहली बार ये तो लगा कि बीजेपी भी लड़ रही है। अभी तक तो बिल्कुल ही गायब थी, न मुद्दों से गायब थी, दिल्ली से गायब थी, समझ में नहीं आ रहा था। हमको तो ऐसा लग रहा था कि कुछ आम आदमी पार्टी में आपस में कुछ बातचीत हो गई होगी कि यार आप बाहर रहना, आपकी बात दिल्ली में ले लूंगा। क्योंकि आपको याद होगा आज से कोई 5-6 साल पहले आम आदमी पार्टी की वेबसाइट पे लिखा होता था ऊपर मोदी नीचे केजरीवाल। तो मुझे लगा फिर इसी तरीके की कोई एग्रीमेंट होगी। लेकिन आज जो बातें कही प्रधानमंत्री ने वो बड़ी निराशाजनक रही। पहली चीज, उन्होंने कुछ झुग्गी झोपड़ी क्लस्टर में हमारे रहने वाले भाई बहनों को मकान आवंटन किए। ये तो कांग्रेस के समय की स्कीम थी। 2011-12 में जब मैं सांसद था, बल्कि वजीरपुर का पहले था, उसके बाद हट गया था और हमारे इलाके में बने थे, तो मैं भी उसके शिलान्यास में गया था। ये तो 16-17 तक बन जाना चाहिए था। इतने साल क्यों लग गए मुझे समझ में नहीं आया। क्या भाई हमारे झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले भाई बहन जो हैं उसकी याद नहीं आती है प्रधानमंत्री को? बड़ी निराशा की बात है कि इतना समय लगा। फिर मैं एक और चीज प्रधानमंत्री से और केजरीवाल जी से पूछना चाहता हूं कि 2013 में जब हमारी सरकार हारी थी तो सावदाखेड़ा में, घोघा में और नरेला में 70 या 80 हजार मकान हम लोगों ने बनाए थे। कुछ माइग्रेंट लेबरर्स के लिए, कुछ हमारे झुग्गी के ही भाई बहनों के लिए कि जो वहां जाके सेटल हो जाएंगे राजीव रतन आवास योजना के अंदर। आज वो बिल्कुल जर्जर हालत में है। मेरे पास कुछ ऐसी तस्वीरें हैं कि उसको देख के इंसान डर जाएगा। अरे जो आप लोगों के लिए घर बनाए गए थे, यहाँ के रहें कहीं के रहें, उसकी ये हालत आपने कर दी। सैकड़ों करोड़ों में वो घर बनाए गए, बिल्कुल आज ये हालत है कि उसमें आप आदमी छोड़िए जानवर भी नहीं जा सकता, गिर पड़ेंगे। तो इन चीजों में भी तो प्रधानमंत्री को ध्यान देना चाहिए था। जो बन चुके थे, जो लोगों को पहले अधिकार मिल जाना चाहिए था, न केजरीवाल साहब ने उसमें कुछ काम किया, न हमारे प्रधानमंत्री ने उस काम किया। मैं तो ये कहता हूं कि जो हमारे 70-80 हजार मकान जो बनाए गए थे भाई बहनों के लिए, उसके टूटने टाटने पर दोनों प्रधानमंत्री और केजरीवाल साहब को उसका जवाबदेही बनानी चाहिए। एक और चीज आज प्रधानमंत्री ने की, जो आप लोग बता रहे थे कि कॉलेज का एक शिलान्यास किया है। हमारे बच्चों को बहुत दिक्कत हो रही है, दिल्ली में जगह नहीं मिल रही है, कहाँ जाएं पढ़ने को। दिल्ली यूनिवर्सिटी जो हिंदुस्तान की बेहतरीन यूनिवर्सिटी है, वहां आज दिल्ली के बच्चों को जगह नहीं मिल पा रही है। क्यों नहीं नए कॉलेज खोले? हमारे केजरीवाल साहब ने कहा था 10 साल पहले कि मैं 70 कॉलेज खोलूंगा। 70 छोड़ो, एक नहीं खोल पाए। प्रधानमंत्री एक कॉलेज नहीं खोल पाए। भाई शीला जी के समय तो 6 नई यूनिवर्सिटियां बन गई थी दिल्ली में। आप भी एक आध कुछ बना देते ना, बच्चे हमारे पढ़ पाते। आज प्राइवेट यूनिवर्सिटियों में जा रहे हैं, 4-4, 5-5 लाख रुपया साल का ले रहे। कहां से कोई देगा भाई? कोई बैंक से लेता है, कोई पड़ोसी से लेता है, और उसके बाद उसका कर्जा चुकाते चुकाते बच्चे एक तरीके से जिंदगी निकल जाती है। 5-6 लाख रुपया कहां से आम जन का बच्चा देगा? क्या वो पढ़ना नहीं चाहता? क्या उसको पढ़ने का अधिकार नहीं है? सिर्फ क्या स्कूल खोल देना ही काफी है? तो आज मुझे लगता है प्रधानमंत्री ने जो किया वो निराशाजनक था। और प्रधानमंत्री भी वही कर रहे हैं जिस पे हम लोग केजरीवाल साहब पे कह रहे हैं कि वो भी चुनाव के पहले सारी घोषणाएं कर रहे हैं और प्रधानमंत्री भी चुनाव के पहले घोषणा